स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे बेन स्टोक्स की। बेन स्टोक्स को लेकर एक चर्चा बड़ी बड़ी ज्यादा चल रही है सोशल मीडिया पर कि भाई क्या सच में ऐसा होगा कि कप्तानी तो गई ही गई कि भाई वो कैप्टनसी से तो स्टेप डाउन कर ही सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि भैया इससे ज्यादा क्या कुछ और हार्श कॉल्स इन पर ली जाएंगी। क्या ऐसा भी हो सकता है कि बेन स्टोक्स, आप कहते हो ना कि यार इस तरीके की जब कंट्रोवर्सी आपके करियर में अगेन दोबारा हो जाती है, कंट्रोवर्सी से इनका नाता पहले से ही है। 2013 इंसिडेंट भी रहा है इंग्लैंड लायंस के साथ, जब ये थे, जब इनको वापस घर भेज दिया गया था डिसिप्लिनरी इश्यूज की वजह से। 2017 ब्रिस्टल नाइट क्लब इवेंट, आपको पता है वो किस तरीके से एक बड़ा बवाल मच गया था इंग्लिश क्रिकेट में जब वो कंट्रोवर्सी वहां पर हुई थी। जब भी इन पर सैंक्शंस लगे थे, वाइस कैप्टनसी छीन ली गई थी और एशेज मिस आउट कर गए। लेकिन उसके बाद अब 2026 में जब ये इंसिडेंट हुआ है, गस एटकिंसन, बेन स्टोक्स, इन्वेस्टिगेशन पूरी चल रही है। उसमें ये बताया जा रहा है कि नहीं, एग्रेसर ये नहीं थे। ऐसा नहीं कह सकते कि यार बेन स्टोक्स के वहां पर ज्यादा गलती थी। आप कह रहे हो कि भाई समोआ टीम के रग्बी खिलाड़ी के, मतलब जो उनकी रग्बी टीम है समोआ अंडर 20, उनके जो कप्तान साहब बताए जा रहे हैं 124 किलो के भारी भरकम खिलाड़ी है जो है, उन्होंने इनिशिएट करा और उसकी वजह से पूरा बवाल मच गया। लेकिन जो बड़े सवाल उठ रहे हैं और जो प्ली करी जा रही है, आप कहते हो ना कि एक एक होता ना कि आप बेन स्टोक्स हो, केवल इस वजह से आपको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। आप टीम के कप्तान हो, अगर नाइट कर्फ्यू था तो कप्तान का बाहर जाना ही एक बड़ी गलती है। और वो टीम के जो आपके कहते हैं ना साथी खिलाड़ी, उनके लिए एक सही मैसेज नहीं है और एक सही लीडरशिप का एक वहां पर आपने एक सही एग्जाम्पल नहीं दिखाया है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बेन स्टोक्स पर बैन लगना चाहिए, सस्पेंशन होना चाहिए और क्या कुछ नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें किसने उठाई हैं? फॉर्मर इंग्लिश क्रिकेटर और दिग्गज ओपनर उनके रहे हैं जॉफरी बॉयकॉट। उन्होंने कहा है कि भाई अब देखिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ना केवल बेन स्टोक्स की, क्योंकि आप इससे एक एग्जाम्पल सेट करेंगे इंग्लिश क्रिकेटर्स के लिए। और उन्होंने साफ सीधा ईसीबी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और उसके अलावा डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जो है इंग्लैंड क्रिकेट के, रॉब की, ब्रेंडन मकलम, सबसे मतलब ये उन्होंने कहा है कि भाई अगर आपने यहां पर टफ कॉल नहीं ली तो वो इंग्लैंड क्रिकेट की और ज्यादा वो भत पिटेगी दुनिया भर, मतलब उस चीज को इन अ वे टारगेट भी करेंगे कि इंग्लैंड क्रिकेट दुनिया भर के लेकर तो बड़ी बड़ी बातें करता है, उन्हें वहां पर सवालों के कटघरों में वहां पर खड़ा कर देता है, लेकिन अपने अपने कप्तान की इतनी बड़ी भूल पर वो इतना एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। अब देखिए पूरा सवाल जो कुछ है आपको बताएंगे, एक स्टेटमेंट आपके सामने चलाएंगे और क्या कुछ कहा है जॉफरी बॉयकॉट ने। जॉफरी बॉयकॉट ने एक्चुअली द टेलीग्राफ को में एक कॉलम में ये मेंशन करा है कि भैया बेन स्टोक्स पर वहां पर कड़े सैंक्शंस लगने चाहिए। उन्होंने कहा कि द इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड हैज टू मेक एन एग्जांपल, कि भाई आपको एक बड़ा उदाहरण देना पड़ेगा, एंड स्लैप हिम विद अ सस्पेंशन आफ्टर ही वाज कॉट ब्रेकिंग द टीम्स कर्फ्यू। कि भाई जब इतना बड़ा प्रोटोकॉल है, अगर कप्तान ही उसे मिस आउट कर रहे हैं, गस एटकिंसन ठीक है साथी खिलाड़ी है, लेकिन कप्तान अगर उनके साथ वहां पर अवेलेबल हैं, तो ये कप्तान का बहुत बड़ा एक फेलियर है, उनके लीडरशिप का एक बड़ा फेलियर है। तो एक परफेक्ट एग्जांपल सेट करने के लिए बेन स्टोक्स पर बैन लगना चाहिए। बैन कैसा भी हो सकता है, वो कह रहे हैं मॉनिटरी टर्म, मॉनिटरी फाइन से कुछ नहीं हो रहा। कह रहे वो तो लाखों करोड़ों पाउंड, लाखों पाउंड्स वहां पर छापते हैं, उन पर तो बहुत ज्यादा पैसा होता है। एक खिलाड़ी को उससे क्या सीख मिलेगी जब इतना इनका इनका तगड़ा इतना पैकेज है, उनमें से कुछ आपके पाउंड चले गए, हजारों पाउंड चले गए, उससे क्या होगा? मॉनिटरी फाइन उन्होंने कहा है कि उससे कुछ नहीं होगा और ये चीजें रिपीटेडली आगे भी होंगी। उन्होंने कहा है साफ सीधा, यू कैन नॉट हैव द कैप्टन ब्लैटेंटली ब्रेकिंग द रूल्स, कि कप्तान साहब बस ये हैं कि क्योंकि मैं बेन स्टोक्स हूं, टीम की सबसे बड़ी जरूरत हूं, एक सुपरस्टार प्लेयर हूं, मैंने बहुत कुछ करा है, हेडिंगले, आपको T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप 2019, सब में बड़ा रोल रहा है बेन स्टोक्स का। लेकिन उन्होंने कहा है कि इस वजह से, केवल इस वजह से उनको ये राहत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जो आप कह सकते हैं जो नियम कानून है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो दे आर इरिस्पेक्टिव कि आप टीम के कप्तान हो, कोई साथी खिलाड़ी हो या टीम का कोई और मेंबर हो, सबके लिए इक्वल होने चाहिए। तो बेन स्टोक्स को लेकर उन्होंने साफ सीधा कहा है कि भैया जो रॉब की हैं डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, ईसीबी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और उनके अलावा जो उनके कोच साहब हैं ब्रेंडन मकलम, कि भाई आपको यहां पर कड़े एक्शन, उन पर मतलब कड़े सैंक्शंस लगाने चाहिए और वो मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक एग्जांपल आप उससे सेट कर पाओ। इस तरीके की चीजें किनके साथ हुई है? देखिए आप कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की अगर हम चर्चा करें, सैंड पेपर गेट हुआ था और रिसेंट टाइम में देखा जाए क्रिकेट की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज में से, सबसे बड़े स्कैंडल में से था, एंड ऑब्वियसली पूरी क्रिकेट जगत को वहां पर हिलाकर रख दिया था उस खबर ने, जहां पर आप देख रहे थे कि कैमरन ब्रैनक्रॉफ्ट, डेविड वार्नर एंड इवन स्टीव स्मिथ, मतलब सब पर
स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर, देखिए आप कह सकते हैं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उनको लेकर भी इस तरीके की चीजें कर सकता था कि यार कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देते हैं, कुछ मॉनिटरी फाइन लगा देते हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा एग्जांपल सेट करा था। अपराध भी बड़ा था क्योंकि आपको उन्होंने कह सकते हैं कि एक ग्लोबल एक बेइज्जती का कारण वहां पर बने वो उन खिलाड़ियों को जो फैसला था, और आपके चैंपियन प्लेयर्स थे, बहुत कुछ अचीव किए हुए खिलाड़ी, लेकिन फिर भी उन पर आपने बिल्कुल भी आपने उनको वो लाइट नहीं लिया एंड आपने इतने बड़े सैंक्शंस वहां पर लगाए। सिमिलर चीज यहां पर डिमांड कर रहे हैं जॉफरी बॉयकॉट कि बेन स्टोक्स पर इस तरीके के सैंक्शंस वहां पर लगने चाहिए, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन अभी भी है। बेन स्टोक्स को लेकर ये चर्चा हो रही है कि वो कंसिडर कर सकते हैं कप्तानी छोड़ना, तो एक चीज है कि ईसीबी उन पर प्रेशराइज कर दे, लेकिन रिटायरमेंट की जो चीज है उसने सभी को कह सकते हैं कि एक ना सन्न सा कर दिया है कि बेन स्टोक्स जैसा एक स्टार प्लेयर, उनकी रिटायरमेंट की चर्चा हो रही है कि भाई क्या रिटायरमेंट ही ना ले ले बेन स्टोक्स, इतना प्रेशर वहां पर उन पर पाइल अप ना कर दें। लेकिन वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि जो पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी सामने आ रही है, फिलहाल जो अर्ली रिपोर्ट्स है उसमें बताया जा रहा है कि बेन स्टोक्स की उसमें जो पूरी अल्टरकेशन हुई, जो पूरी वहां पर लड़ाई झगड़े का विवाद हुआ कि एक ईसीबी वहां पर पंच थ्रो किया गया था गस एटकिंसन पर, वो मिस आउट कर गए वहां पर, एंड उसके अलावा ईसीबी के एक और सपोर्टिव मेंबर वहां पर उनको लेकर बताया जा रहा है कि उनको लग गई, बेन स्टोक्स ने इनिशिएट नहीं करा था। इनिशियल रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं, लेकिन अभी वो है फाइनल आउटकम क्या होगा। और जो जॉफरे बॉयकॉट ने कहा है कि रिस्पेक्टिव की इन्वेस्टिगेशन का जो फाइनल वर्डिक्ट आता है उससे अलग भी अगर कप्तान साहब वहां पर टीम का मतलब इंग्लिश क्रिकेट ने एक प्रोटोकॉल लगाया है, नाइट कर्फ्यू है, कप्तान अगर उसे तोड़कर ही बाहर ड्रिंक करने जा रहे हैं या इन विवादों में फंसते भी हैं, उनका नाम आ रहा है, तो वो इनफ होना चाहिए कि आप उन पर सैंक्शंस लगा दें, या इस तरीके के सस्पेंशन हो गया, बैन हो गया, इस तरीके के वहां पर कुछ कड़े कानून उन चीजों पर वो सारी चीजें अप्लाई होनी चाहिए और कुछ कड़ी कार्रवाई वहां पर अगेंस्ट बेन स्टोक्स होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं, और जैसा हमने बताया भी कंट्रोवर्शियल बेन स्टोक्स की जो एक हिस्ट्री उनके साथ एसोसिएटेड है, एक चैंपियन क्रिकेटर है नो डाउट, सक्सेस बहुत ज्यादा है, अचीव बहुत कुछ किया है, लेकिन उन कंट्रोवर्सीज के साथ लगातार वो आप कह सकते हैं वो एसोसिएट की जा चुकी हैं बेन स्टोक्स के साथ। 2013 मैंने आपको बताया इंग्लैंड लायंस का दौरा था ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया गए वो ट्रैवल करने, लेकिन वहां से भी इनको घर वापस भेज दिया गया था। डिसिप्लिनरी इश्यूज पहले भी इनके रहे हैं। उसके अलावा 2017 ब्रिस्टल नाइट क्लब जो पूरा फियास्को था, जिसने इंग्लिश क्रिकेट को तो कहीं ना कहीं दहलासा दिया था, और वो पूरा विवाद था। उसके बाद बहुत क्रिकेट इन्होंने मिस आउट भी करी उस दौरान, लेकिन तगड़ा कमबैक करा था बेन स्टोक्स ने। बट स्टिल ये जो आप कह सकते हैं ना कि ड्रिंक करना, रिसेंट टाइम में अगर आपको बताएं कि भाई एक बड़ा फैसला इन्होंने लिया था जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पिछले साल टेस्ट सीरीज खेली जा रही थी, कि भाई इन्होंने एक ब्रेक लिया था कि मैं अब अल्कोहल वगैरह इस सब को छोड़ रहा हूं थोड़े समय के लिए और मैं कंज्यूम नहीं करूंगा बिल्कुल भी। तो ये इस तरीके के फैसले इन्होंने लिए थे, लेकिन अगेन वो सिमिलर टाइप की हैबिट सामने आ रही हैं। अब देखिए कभी कभार होता है कि उस खिलाड़ी का उतना बड़ा मतलब होता है ना कि आपकी किस्मत ही ऐसी होती है कि कंट्रोवर्सीज आप क्रिएट नहीं करते, कंट्रोवर्सीज ही आपके पास आ जाती हैं, कंट्रोवर्सीज मतलब आपसे दूर नहीं रह पाती। बेन स्टोक्स के साथ इस तरीके के भी मसले रहे हैं कि अवॉइड भी करना चाहें तब भी आ जाती हैं, बट स्टिल अकाउंटेबिलिटी है। एक कप्तान ने अगर वहां पर नाइट कर्फ्यू तोड़ा है तो उसके लिए जिम्मेदार हैं बेन स्टोक्स, लेकिन अगर इस विवाद में, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है तो शायद वो राहत की सांस इनके लिए भी हो जाएगी, इनके फैंस के लिए हो जाएगी, इंग्लिश क्रिकेट के लिए हो जाएगी। बट वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, इस हद तक भी हो सकता है कि जो चीजें, जो रूमर्स हैं वो वायरल हो रहे हैं, क्या पता वो रियलिटी में तब्दील हो जाएं। फिलहाल जॉफरे बॉयकॉट ने क्या कुछ कहा है वो आप उससे कितने सहमति रखते हैं? सस्पेंशन, बैन, क्या उस तरीके का सुलूक होना चाहिए जो स्टीव स्मिथ हो गए, डेविड वार्नर हो गए, इवन जो इतने सेलिब्रेटेड क्रिकेटर्स रहे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन वो विवाद बिल्कुल अलग था, सैंड पेपर गेट था, बेमानी का एक वो चीज थी कि भाई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की डिग्निटी पर सवाल उठ गए थे। लेकिन क्या ये मामला आप उस तरीके से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा, क्या एक हार्श पनिशमेंट डिजर्व करते हैं बेन स्टोक्स इस नौबत पर कि भाई क्या पता आपके वहां पर कप्तानी तो कप्तानी, लेकिन क्या पता वो रिटायरमेंट के रूमर्स वो कहीं सही साबित ना हो जाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।